Yes, read the first question. Read the first question. In the figure, galvanometer G gives maximum deflection when this is the magnet. यहाँ पे magnet है, ये coil है, this is the galvanometer. Okay, galvanometer measures the current. galvanometer क्या measure करता है? current measure करता है. So galvanometer gives maximum deflection when magnet is pushed into the coil, magnet is rotated into the coil, magnet is stationary at the center of coil, number of turns in the coil is reduced. अब देखिए, जब मैग्नेट कॉइल की तरफ जाता है इनसाइड द कॉइल, तब डेफिनेटली वहां पे क्या होगा? करंट मैक्सिमम होगा. मतलब इस केस में करंट मुझे क्या मिलेगा? मैक्सिमम. मैग्नेट इज रोटेटेड इनटू द कॉइल. अगर मैंने कॉइल के अंदर मैग्नेट को रोटेट किया तो वहां पे करंट मैक्सिमम नहीं होने वाला है. ओके, मैग्नेट इज स्टेशनरी इन द सेंटर ऑफ द कॉइल. यहाँ पे स्टेशनरी अगर रखा तो नो चेंज इन फ्लक्स होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा. ओके, वहां पे मुझे करंट नहीं मिल सकता है. नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज रिड्यूस्ड. अगर नंबर ऑफ टर्न्स हमने कम कर दिए, उस केस में भी करंट नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स के साथ करंट बढ़ सकता है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल. इस केस में मुझे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन मैक्सिमम मिलेगा. ऑप्शन ए इज करेक्ट. The magnetic flux linked with a coil of n turns of area of cross section capital A. Number of turns दिया है n and area of cross section दिया है A. Held with its plane parallel to the field B is. देखो इसमें हमें क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है. फ्लक्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. फ्लक्स के लिए मैंने आपको लॉजिक बताया था कि फ्लक्स इक्वल टू A B C. Now actually what is this? Flux equal to number of turns आएगा, area आएगा, B आएगा, and C is what? Cos of theta. Now what he is saying here? Magnetic flux linked with coil, number of turns N and area is A, held with its plane parallel to the field B. Now if this is the magnetic field B, जिसका इंडक्शन है B, यहाँ पे कॉइल मैंने पकड़ा है, कॉइल इज हेल्ड प्लेन पैरेलल टू द फील्ड बी. उसका प्लेन कैसा है? पैरेलल टू द फील्ड बी. ये कॉइल है. अब देखिए यहां पे ये इक्वेटर होगा कॉइल का, ये एक्सिस है, और यहाँ पे जो इक्वेटर है, तो हम जनरली यहाँ पे एंगल जो मेजर करते हैं ना, इक्वेटर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हम यहाँ पे मेजर करते हैं. मतलब यहाँ पे एंगल कितना आएगा? यहाँ पे एंगल आएगा 90 डिग्री. सो यहाँ पे थीटा इज 90 डिग्री. सो फ्लक्स कितना हो जाएगा? फ्लक्स इक्वल टू एन ए बी कॉस ऑफ 0. ओके, कॉइल देखो मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है, और यहाँ पे हमने जो एंगल मेजर किया है, इक्वेटर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल मेजर किया है 90 डिग्री. सो उस हिसाब से फ्लक्स कितना हो जाएगा फिर? 0. ओके, एंगल अगर यहाँ पे होगा 90 डिग्री तो फ्लक्स हो जाएगा 0. अब देखो एंगल अगर 0 होगा, एंगल अगर 0 होगा तो उस केस में फ्लक्स कैसे हो जाएगा? मैक्सिमम. मतलब एन ए बी, फ्लक्स उस केस में मैक्सिमम हो जाएगा. फ्लक्स इक्वल टू एन ए बी. सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट. Read the next question.
A square of side x meter, a square of side x meter lies in the xy plane. देखो ये जो स्क्वायर है उसका साइड है x मीटर, लाइज इन द एक्स वाई प्लेन. आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कीजिए एंड इट लाइज इन द एक्स वाई प्लेन. फिर द मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन बाय, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे दिया है B0 3i प्लस 4j प्लस 5k टेस्ला. फिर B0 इज कांस्टेंट, B0 को कांस्टेंट बोला है. द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर इज, फ्लक्स के अंदर से जो फ्लक्स जा रहा है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है. फ्लक्स मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है. सो फ्लक्स इज व्हाट, फ्लक्स इक्वल टू BA. अब देखिए यहाँ पे एंगल मेंशन नहीं है. फ्लक्स का जो लॉजिक होता है NABC. ओके, नाउ नंबर ऑफ टर्न्स आर नॉट मेंशन, एंगल इज नॉट मेंशन. ओके, सो बचा कौन, फ्लक्स इक्वल टू AB या फिर BA. अब देखिए फ्लक्स मुझे निकालना है, B उसने दिया है यहाँ पे, वो कितना है B0 3i प्लस 4j प्लस 5k, ये दिया है B का वैल्यू. ओके, इनटू एरिया उसने दिया है, देखिए एरिया नहीं दिया है, साइड दिया है. ओके, साइड ऑफ लेंथ उसने बोला है x मीटर, उस हिसाब से एरिया कितना आएगा, साइड स्क्वायर आएगा. एरिया विल बी साइड स्क्वायर. अब देखिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, एरिया आएगा x स्क्वायर. नाउ इसके साथ मुझे एरिया के साथ जो यूनिट वेक्टर यहाँ पे रहेगा, क्योंकि देखिए मेरे पास ये वेक्टर दिया है, ये वेक्टर B है, ये कौन है, वेक्टर B है. तो मुझे एरिया भी वही फॉर्मेट में लेना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये वेक्टर B इंटू वेक्टर A हो गया, वेक्टर B इंटू वेक्टर A हो गया. फ्लक्स इक्वल टू वेक्टर B इंटू वेक्टर A, क्योंकि B वेक्टर फॉर्मेट में दिया है. सो वेक्टर B मैंने ले लिया यहाँ पे B0 3i प्लस 4j प्लस 5k. एरिया कैसे आएगा, अब देखो एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, मतलब एरिया के साथ कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा, जेड का यूनिट वेक्टर आएगा. जेड एक्सिस के अबाउट जो यूनिट वेक्टर रहता है वो रहता है के. इसके अबाउट यूनिट वेक्टर जो रहता है प्लस आई रहता है, वाई के अबाउट जे यूनिट वेक्टर रहता है, एंड ये जो जेड एक्सिस होगा उसके अबाउट यूनिट वेक्टर रहता है के. अब देखिए ये एक्स वाई प्लेन है, मतलब एरिया कौन से प्लेन में जाएगा, जेड प्लेन में जाएगा. उस हिसाब से एरिया आना चाहिए एक्स स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर के उसके साथ आएगा. सो एक्स स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर के. नाउ अब देखो यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं. इफ यू रिमेंबर डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, वेक्टर बी, देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट प्रोडक्ट इट इज ए बी कॉस ऑफ थीटा. ये फर्स्ट वाला लॉजिक होता है, पर इसके लिए एंगल जरूरी होता है. ए का मैग्नीट्यूड हम फाइंड करते हैं, बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं. ए का मैग्नीट्यूड ए है, बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है, इनटू कॉस ऑफ थीटा करते हैं. पर यहाँ पे एंगल भी दिया नहीं है, तो उस हिसाब से अब हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल मेंशन नहीं है, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमें कैसे मिलेगा, हमें यहाँ पे दूसरा लॉजिक यूज करना पड़ेगा. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये लॉजिक हमने स्केलर वेक्टर में देखा था. अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं उनका हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. नाउ फ्लक्स, इसको आप अच्छे से देखिए, फ्लक्स इक्वल टू, अब हम दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं. ये दो टर्म्स है, ये फर्स्ट वाला है एंड ये सेकंड वाला है. नाउ यहाँ पे आई का कोई कंपोनेंट नहीं है, आई का कोई कंपोनेंट नहीं है, मतलब आई कितना है 0. सो वहां पे जो कोऑर्डिनेट है वो 0 है, मतलब यहाँ पे के है, तो के का सिर्फ के साथ ही मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन होगा सिर्फ इस टर्म के साथ. मीन्स व्हाट विल हैपन हियर, अब देखिए ये जो टर्म है यहाँ पे B0 5k, ये यहाँ पे टर्म है, इनटू ये जो है एक्स स्क्वायर
इंटू के, ये दोनों का ही यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा, दोनों के कोऑर्डिनेट का ही मल्टीप्लीकेशन होगा। सो फ्लक्स इक्वल टू, यहाँ पे के का कोऑर्डिनेट कितना है 5b0 इंटू यहाँ पे के का कोऑर्डिनेट कितना है एक्स स्क्वायर। सो हमारा आंसर आएगा फ्लक्स इक्वल टू 5b0 इंटू एक्स स्क्वायर। फ्लक्स है, यूनिट आएगा उसका वेबर। सो 5b0 एक्स स्क्वायर वेबर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे देखो दो वेक्टर दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ये फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट कौन है, ये देखो 3b0 i प्लस 4b0 j प्लस 5b0 k। ओके, अब ये फर्स्ट वेक्टर हो गया हमारा। सेकंड वेक्टर कौन है, इट इज एक्स स्क्वायर के। अब यहाँ पे सिर्फ के का कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ पे आई का कोऑर्डिनेट है क्या सेकंड वेक्टर में, नहीं है, मतलब ये जीरो होगा। यहाँ पे जे का कोऑर्डिनेट है, नहीं है, ये भी जीरो होगा। यहाँ पे सिर्फ के का कोऑर्डिनेट है, मतलब के कोऑर्डिनेट का सिर्फ के कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना है 5b0 और इसका कोऑर्डिनेट कितना है एक्स स्क्वायर। सो 5b0 इंटू एक्स स्क्वायर। ये स्केलर एंड वेक्टर का कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया है। Two similar circular coaxial loops carry equal currents in the same direction. If the loops be brought nearer the current in the loops, देखो क्या बोल रहा है वो, टू सिमिलर सर्कुलर कोएक्सियल लूप्स है, कैरी इक्वल करंट्स इन द सेम डायरेक्शन, दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है। इफ द लूप्स, ये दोनों लूप को अगर हमने एक दूसरे के नजदीक लाया तो करंट क्या होगा, देखिए दो लूप्स, समझो ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, दोनों को अगर हमने और नजदीक ला लिया तो दोनों का फ्लक्स ज्यादा मिक्स होगा, एंड फ्लक्स ज्यादा मिक्स होगा तो चेंज इन फ्लक्स अपोजेस द चेंज इन द करंट। ओके, देखिए फ्लक्स यहाँ पे चेंज हो जाएगा एज द लूप्स आर ब्रॉट क्लोजर। अगर हम दो लूप्स को एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है इंक्रीज होगा, फ्लक्स क्या होगा इंक्रीज होगा। अगर दो लूप्स को एक दूसरे के और नजदीक लाया तो फ्लक्स क्या होगा इंक्रीज होगा। नाउ वहां पे डेफिनेटली ईएमएफ भी इंड्यूस होगा, ईएमएफ विल गेट इंड्यूस्ड, एंड ये जो इंड्यूस हुआ है ईएमएफ, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस चेंज इन फ्लक्स। जो इंड्यूस होता है ईएमएफ वो क्या करता है, हमेशा चेंज इन फ्लक्स को अपोज करता है ना, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी रहता है ना, ईएमएफ क्या करता है चेंज इन फ्लक्स को हमेशा अपोज करता है। सो करंट इन ईच लूप विल डिक्रीज, हर एक लूप का करंट क्या हो जाएगा यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। देखिए दो लूप एक दूसरे के नजदीक आ गए जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में, तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो ईएमएफ क्या होगा उसको अपोज करेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब ईएमएफ को चेंज, ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है उसने चेंज इन फ्लक्स को अपोज किया, अगर चेंज इन फ्लक्स को अपोज हो रहा है मतलब ऑब्वियसली करंट क्या होगा डिक्रीज होगा ना, ज्यादा फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो करंट ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। If a coil of 40 tons and area 4 centimeter square is suddenly removed from a magnetic field, देखिए कॉइल है 40 टर्न्स है एंड उसका एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हमने क्या किया मैग्नेटिक फील्ड से सडनली रिमूव कर दिया। इट इज ऑब्जर्व दैट द चार्ज दिया है उसने 2 इंटू 10⁻⁴ कूलोम फ्लोज इनटू द कॉइल। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज, कॉइल का रेजिस्टेंस भी दिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न दिए है, यहाँ पे एरिया दिया है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी
देखिए प्रॉब्लम हम फ्लक्स डेंसिटी के लिए देख रहे हैं, हमें निकालना है यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। नाउ यहाँ पे Q हमें मेंशन किया गया है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया भी मेंशन किया गया है, रेजिस्टेंस भी मेंशन किया गया है। ओके, ये सब पैरामीटर्स हमें यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। एंड यहाँ पे यूनिट देखिए वेबर पर मीटर स्क्वायर दिया है, मतलब मुझे निकालना है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मुझे क्या निकालना है? फ्लक्स पर यूनिट एरिया यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट देखिए आप वेबर पर मीटर स्क्वायर। नाउ बी का यूनिट क्या होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन का, मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखिए ना, फ्लक्स पर यूनिट एरिया मतलब कौन? बी हुआ ना ये, बी इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया है। इसके यूनिट देखिए वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है? सीधे सीधे बी का वैल्यू निकालना है, मैग्नेटिक इंडक्शन। बी इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया। सो फ्लक्स पर यूनिट एरिया निकालना है, मतलब मुझे बी निकालना है। उसने थोड़े से यहाँ पे कंफ्यूज किया है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया निकालना है। फ्लक्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? बी ही होता है। नाउ ये बी का जो वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है, इसके लिए हम देखिए यहाँ पे कोई भी पैरामीटर उसने चेंज नहीं किया है, तो चार्ज निकालना है, तो मुझे यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा चेंज इन फ्लक्स। आई विल कॉल इट एज अ चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ओके, सो देखो ये जो चार्ज है, चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स क्या है? यहाँ पे फ्लक्स है एन ए बी, एंगल मेंशन नहीं, कॉस थीटा नहीं लेंगे हम। फ्लक्स इज व्हाट? देखो फ्लक्स इक्वल टू ए बी सी लॉजिक होता है, इसको हम कॉस थीटा लिखते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कंसिडर करने पड़ेंगे। रेजिस्टेंस इज आर। अब देखो यहाँ पे बी निकालना है, सो बी क्या आएगा? फ्लक्स इक्वल टू आर ए, फ्लक्स इक्वल टू सॉरी आर क्यू, फ्लक्स इक्वल टू आर क्यू डिवाइडेड बाय एन ए। अब देखो आर कितना दिया है यहाँ पे? 80 दिया है आई थिंक। आर इज 80, क्यू इज 2 into 10 raised to minus 4, number of turns are 40, and area is 4 into 10 raised to minus 2. इसको सिंप्लीफाई करते here it is 1 2, this 4 will get cancel, so 10 raised to minus 2. अब देखो यहाँ पे उसने क्या किया है, ये जो वैल्यू दिया है यहाँ पे 80 into 2, yes yes, area 4 into 10 raised to minus 4 into 10 raised to minus 4. now it is 10 रेस टू माइनस 2, अगर यहाँ पे हमने कैंसिल कर दिया तो फिर क्या आएगा? 1, सीधे सीधे 1 आंसर आ जाएगा। इट इज 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। एरिया उसने कितना दिया है? आई विल राइट हियर एरिया, एरिया दिया है 4 इंटू 10 रेस टू माइनस 4 आएगा एरिया, 4 इंटू 10 रेस टू माइनस 4 मीटर स्क्वायर। तो पूरे पैरामीटर्स यहाँ पे कैंसिल होते हैं एंड फ्लक्स बचेगा आखिर में 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक्चुअली फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया है, ये फ्लक्स पर यूनिट एरिया है, जिसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल सकते हैं। A circular disc of radius is given, is placed in uniform magnetic field of induction. Induction is given in such way that its axis makes an angle, theta is given. The magnetic flux linked with the disc is. So flux equal to हमारा लॉजिक रहता है NABC. ओके, अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स मेंशन नहीं, तो n गया, सो बचा कौन यहाँ पे? फ्लक्स इक्वल टू AB cos ऑफ थीटा ए। अब देखो यहाँ पे एरिया, एरिया के रिलेटेड जो कंसेप्ट है वहाँ पे उसने कुछ मेंशन नहीं किया है, तो यहाँ पे रेडियस हमें दिया है, तो डिस्क जो होगा उसका रेडियस अगर हमें दिया गया तो एरिया उसका हम निकाल सकते हैं, इट इज पाई आर स्क्वायर।
उसका एरिया कितना हम लिखेंगे यहाँ पे, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, ये बी एज इट इज कॉस ऑफ 60 डिग्री। ओके, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, इट इज पाई आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, आर इज 0.2 ना, तो इसको लिखते हैं 2 इंटू 10⁻⁻1, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2, आर का स्क्वायर किया 4 इंटू 10⁻⁻2। बी कितना दिया है 1 बाय पाई, बी इज 1 बाय पाई। नाउ यहाँ पे cos 60 जैसे कि वैसे, बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, दिस पाई पाई विल गेट कैंसिल, यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन ए आएगा ना करेक्ट। जीरो 0.02। cos 60 कितना आएगा 1/2, ये 2 यहाँ पे, सो 2 इंटू 10⁻⁻2, सो 0.02, फ्लक्स इज 0.02। A coil of area 0.4 meter square, area 0.4 meter square, number of turns are 100. A magnetic field of B is given, is acting normal to the coil surface. It is acting normal to the coil surface. If this magnetic field is reduced to 0, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड पहले कितना था 0.04 था, इसको B1 बोलना पड़ेगा, बाद में कितना हो गया B2 हो गया, मतलब 0 हो गया, कितने टाइम में 0.01 सेकंड में, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, अब देखिए ई इज व्हाट डी फाई बाई डी टी। ओके, अब देखिए फ्लक्स डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स इज व्हाट ए बी, यहाँ पे एंगल कुछ मेंशन नहीं है तो एंगल के बारे में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, पर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, मतलब मुझे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में एन बी लेना पड़ेगा, क्योंकि फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है एन ए बी सी, एंगल नहीं है इसलिए सी चला गया, एन ए बी यहाँ पे बचेगा। अब देखो यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है, बी चेंज हो रहा है, मतलब E इक्वल टू ए एंड एन बाहर आ जाएंगे, कांस्टेंट है, एन ए बाहर आ गया, कांस्टेंट है दोनों, बचा कौन बी। नाउ इसको लिखना पड़ेगा B2 माइनस B1 डिवाइडेड बाय del t, change in time. Now number of turns are 100, area is 0.4, B2 माइनस B1, एक B0 है मतलब 0.04 आएगा। देखो यहाँ पे एक वैल्यू अगर 0 होगा तो दोनों का डिफरेंस एक वैल्यू रहेगा जो 0 से बड़े वाला वैल्यू है, तो दोनों का डिफरेंस 0.04 रहेगा, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, डिवाइडेड बाय 0.01। नाउ ये दो वैल्यूज के बाद में पॉइंट है, इसका भी दो वैल्यूज के बाद में पॉइंट है, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा 4 इंटू 0.4, तो ये एक 0 इसको दे दिया, फिर ये हो गया 4 इंटू 4 16, ये वाला एक 0 160, 160 आंसर आना चाहिए यहाँ पे, सो EMF इज 160 वोल्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। A coil of mean area having 1000 turns, number of turns are 1000, is held perpendicular to a uniform field of 0.4 Gauss. The coil is turned through 180 डिग्री, कॉइल को फिर 180 डिग्री से घुमा दिया,
in 1/10 second. The average induced EMF is. Now here area is given. अब देखो हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, EMF यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है. EMF मीन्स व्हाट, डी फाई बाय डी टी होता है. ओके अब देखो फ्लक्स इक्वल टू, वही हमारा लॉजिक ए बी सी वाला लॉजिक हम यहाँ पे यूज करेंगे. नंबर ऑफ टर्न्स दिए है, इसके हिसाब से एन भी यहाँ पे आ जाएगा. नाउ सो फ्लक्स बनेगा उस हिसाब से एन ए बी कॉस ऑफ थीटा. अब देखो फ्लक्स फर्स्ट केस में क्या है, उसने क्या बोला है, यहाँ पे दो एंगल उसने मेंशन किए. द कॉइल ऑफ मीन एरिया हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म फील्ड. पहली केस में उसने क्या किया है, कॉइल को परपेंडिकुलर में पकड़ा है. अब देखो दूसरी केस में कॉइल इज टर्न थ्रू 180 डिग्री, कॉइल को बाद में 180 डिग्री से रोटेट किया गया है. अब देखो यहाँ पे ईएमएफ क्या आएगा, ईएमएफ इक्वल टू एन, एन यहाँ पे आ गया ए बी कॉस थीटा. नाउ कॉइल का अगर आपने यहाँ पे रिलेशन देखा है तो ई इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ दिस फ्लक्स एन ए बी आएगा. फ्लक्स इक्वल टू एन ए बी. नाउ यहाँ पे देखिए जो पैरामीटर चेंज हो रहा है उसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा और बस उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. जस्ट सिंप्लीफाई इट. यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन. आप ये ट्राई कर लो क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो. वही वापस है फ्लक्स इक्वल टू एन ए बी आपको करना है, बस डिवीजन में टाइम आ जाएगा. देखो केस वन में क्या किया है उसने, पैरेलल लिया है ना, मतलब यहाँ पे एंगल कितना आएगा, 0 आएगा फर्स्ट केस में. मतलब देखो इसको हम ऐसे करते हैं फिर, इट इज डी फाई बाई डी टी ना, डी बाई डी टी ऑफ एन ए बी ओके इंटू कॉस ऑफ थीटा हमने यहाँ पे पकड़ लिया. अब देखो एन ए बी पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, एन ए बी पूरा का पूरा बाहर निकल गया. अब देखो एंगल यहाँ पे चेंज हो रहा है. पहले केस में एंगल कितना है, इसको मैं आपको एक सिंपल बात बता दूं, क्या करो इसको फ्लक्स वन निकाल लो, एन ए बी कॉस 0 ये आएगा फाई 1. फाई 2 निकाल लो, एन ए बी कॉस कितना आएगा, 180 एंगल दिया है उसने. ओके सो ईएमएफ इक्वल टू, अब चेंज इन फ्लक्स निकाल दो, फाई 2 माइनस फाई 1. फाई 2 माइनस फाई 1 कैसे आएगा, एन ए बी जैसे कि वैसे बचेगा, दोनों का यहाँ पे बस सब्सट्रैक्शन कर दो. कॉस 180 कितना आता है, -1 बराबर, माइनस माइनस कॉस जीरो कितना आता है, 1 आता है. तो उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा, -2 एन ए बी हो गया ना, माइनस देखो -1 -1 -2 हो गया, -2 एन ए बी. मतलब आपका चेंज इन फ्लक्स कितना हो गया, डी फाई बाई डी टी -2 एन ए बी. यहाँ पे प्लस माइनस मैटर नहीं करता है, हम प्लस माइनस को नहीं कंसिडर करते. तो ये 2 एन ए बी डिवाइडेड बाय आपका टाइम आ गया. टाइम कितना दिया है, 1/10. तो ये 10 भी ऊपर चला जाएगा. सो 20 इंटू एन कितना दिया है, एन 1000 मतलब 10⁻³ ए कितना दिया है आपका 500 इंटू 10⁻⁻4. बी कितना है 0.4. बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंपल क्वेश्चन है. अब यहाँ पे 10⁻³ -3 गया और एक 0 को लेके जाएगा ये, मतलब ये -4 चला जाएगा. सो दिस 5 इंटू 2 10. अब देखो यहाँ पे एक सीधी सीधी बात मुझे दिख रही है कि मेरा जो आंसर आएगा ना इन टर्म्स ऑफ 4 आएगा, क्योंकि ये 5 इंटू 2 10 हो जाएगा वापस. मतलब ऐसा आंसर मेरा करेक्ट होगा जिसमें 4 होगा. सो ऑप्शन बी आपको सीधे सीधा दिख रहा है, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, 0.04 आएगा. तो 0.04 का
नेक्स्ट क्वेश्चन, a long solenoid with 10 turns, number of turns are 10 per centimeter, means it is small n na, n by L, number of turns per unit length, 10 divided by 10 raised to minus 2, means it is 10 raised to 3, has a small loop of area, area is 3 centimeter square, so area is 3 into 10 raised to minus 4 meter square. Placed inside, normal to the axis of the solenoid, if the current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere, I1, I2 in time, this is del t. What is the induced voltage in the loop while the current is changing? Induced voltage हमें यहाँ पे find out करना है, means induced EMF. So we'll use again here E equal to d phi by dt. यहाँ पे d phi by dt हमें use करना पड़ेगा. Now फ्लक्स इक्वल टू ए बी सी, ये कॉस थीटा आएगा इनटू नंबर ऑफ टर्न्स एज इट इज. नाउ यहाँ पे एंगल मेंशन नहीं है तो ये चला गया, नंबर ऑफ टर्न्स मेंशन है वो रहेगा. अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स कौन है, एन ए बी फ्लक्स है हमारा. ओके अब एन ए बी, ये जो पैरामीटर हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, कौन कौन चेंज हो रहा है, यहाँ पे करंट चेंज हो रहा है, मतलब एन भी बाहर चला जाएगा, ये बचेगा यहाँ पे डी आई बाई डी टी. ओके नंबर ऑफ टर्न्स आर 10 रेज टू 3, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया है ना उसने, यस तो इसको हम मॉडिफाई करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं. देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक लॉजिक यहाँ पे थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा. एन जैसी की वैसे रहेगा, बी की जगह पे आएगा न्यू जीरो एन आई, क्योंकि सोलेनॉइड वर्ड आया ना, सोलेनॉइड के लिए क्या रहता है, बी इज वॉट न्यू जीरो एन आई इंटू डी आई बाय डी टी. बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपको अलग अलग जो वैल्यूज दिए यहाँ पे रख दो एंड इसको सिंप्लीफाई कर दो.